गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज की वीडियो हमारी हिंदी ग्रामर से है। ठीक है, तो आपने जो आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ वाक्य भेद, वाक्य रचना आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसके शॉर्ट में ये आगे नोट्स हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लें ताकि शॉर्ट में आपको सब याद रहेगा। वो डिटेल में आपने लिखा है वैसे ही ये शॉर्ट में है। जैसे कि हम लोगों ने वाक्य हम लोग कर चुके हैं कि वाक्य रचना क्या होती है, फिर वाक्य के भेद हम देखेंगे। तो रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से ये दो तरीके से होते हैं। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो सरल या साधारण वाक्य होते हैं, जो सरल होते हैं, सीधे वाक्य। संयुक्त वाक्य जो संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और उसका थर्ड पार्ट होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है, और उसके बाद सेकंड उसके पार्ट होता है अर्थ की दृष्टि से, एक रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से हमारे ये होते हैं 8 प्रकार के। तो पहला होता है विधानवाचक, विधिवाचक या आज्ञावाचक भी उसको बोलते हैं, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये हमारे होते हैं कैसे, अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से हमारे ये वाक्य हो गए। ये आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही करके ये टेबल बना लीजिएगा तो आपको याद रहेंगे कि रचना की दृष्टि से हमारे 3 प्रकार के वाक्य हो गए, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से हमारे 8 प्रकार के हो गए। ये आप पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है, फिर हम इस तरीके से ये वाली टेबल बनाएंगे जिसमें हम वही हमने जो वाक्य भेद अर्थ की दृष्टि से जो बनाए हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाले देखिए, फर्स्ट वाला है आपका विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय आदि बोधक, संकेतवाचक। अच्छा, ये जो डिटेल है, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस तरीके से ये डिटेल आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये मत लिखिएगा। ठीक है, बीच वाला पोर्शन आप कट कर दीजिएगा, ये मत लिखिएगा। फिर उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट डाला है विधानवाचक वाक्य, तो उसके नीचे हम उसके एग्जाम्पल लिख लेंगे सीधे कि विधानवाचक के एग्जाम्पल कौन कौन से। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, सभा ने नेताजी का भाषण सुना, मोहन कल बाजार गया था, सुनीता पत्र लिखती है। ये हो गए विधानवाचक। फिर आज्ञावाचक, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या अनुमति देते हैं तो वो हमारे आज्ञावाचक हो जाते हैं। जैसे अब बैठकर अपना काम करो, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, अनुरोध हो गया। ठीक है, शोर मत करो, आज्ञा हो गई। कठोर बनो परंतु दयालु रहो, ये एक आज्ञा मतलब अनुमति हो गई, मतलब एक तरीके से सजेशन हो गया। फिर आ गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्या तुम पढ़ोगे, कल कौन आएगा, आप कब जाओगे, आप क्यों नहीं जा रहे हो। ये हमारा प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न किए जाते हैं। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है, मेन होता है। निषेधवाचक, नहीं का प्रयोग होता है, कार्य के ना होने का बोध होता है। मैं आज नहीं जाऊंगा, छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलता, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। फिर आ गया इच्छावाचक। इच्छावाचक मतलब किसी कार्य के होने की वाक्यों में इच्छा या कामना या शुभकामना, आशीर्वाद, सुझाव किसी को देना है, तो ये इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब घूमने के लिए चला जाए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान करे सब सकुशल लौटें। ऐसा एक कामना की जा रही है, भगवान सब सकुशल लौटें। अब घूमने के लिए चला जाए, ऐसी इच्छा की जा रही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, कामना। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये क्या हो गया, आशीर्वाद। फिर आ गया संदेहवाचक। संदेहवाचक में किसी कार्य के संदेह होने की या शंका व्यक्त की जाती, डाउट जिसमें हो, शायद वह आज ना आ जाए, शायद वह आज आ जाए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद वो सुधर जाए, शायद आज वर्षा हो, शायद हम घूमने जाएं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंफर्म नहीं होता है कि कार्य होगा। एक क्या होता है, क्या किया जाता है, संदेह होता है, उसमें डाउट होता है। विस्मय आदि बोधक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उसमें उन्हें विस्मय आदि बोधक या उद्गार बोधक कहते हैं। अरे इतनी ऊंची इमारत, अरे ये चिन्ह लगा है, डंडा, उसके नीचे बिंदी, आंसू वाला डंडा इसको बोल लेते हैं कि आंसू डंडा है, उसके नीचे आंसू गिरा है, तो ये आंसू वाला डंडा हो गया। तो विस्मय आदि बोधक, ये विस्मय आदि चिन्ह होता है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है ये। वाह क्या छक्का मारा, ओह उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, छी छी कितनी
दुर्गंध है, ये विस्मय आदि बोधक वाक्य हो गए। संकेतवाचक जब हम किसी को क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, उन्हें संकेत देते हैं। जैसे अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा, अगर वो चलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। ये संकेत दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, बिना मेहनत के कैसे अच्छे नंबर आ जाएंगे भाई, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके आगे क्या है, हमारी एक एक्सरसाइज आ गई कि एक्सरसाइज है ये, ठीक। अब क्या करेंगे एक्सरसाइज में हम, ये आप लिखेंगे और इसके बाद इनको अपने उसमें करेंगे काम। कैसे, हमें कोष्ठक में दिए हुए निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। तुम कल वहाँ जाओगे, तो हमें इसका निषेधवाचक वाक्य बनाना है। तो तुम कल वहाँ नहीं जाओगे, नेगेटिव लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। माता जी घर आएंगी, संदेहवाचक में हमें बनाना है। वह विदेश से लौटा, प्रश्नवाचक में बनाना है। सोनिया परीक्षा में प्रथम आई, विस्मयवाचक में बनाना है। तुम्हें विद्यालय में ठीक समय पर आना चाहिए, ये हमें आज्ञावाचक में बनाना है। क्या आपने खाना खा लिया, विधानवाचक बनाना है। आपकी हर अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए, इच्छावाचक। तुम प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, ये संकेतवाचक में बनाना है। अब ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, खुद से कॉपी में लिखिए और जिनमें वाक्य परिवर्तन जो आपको दिया गया है उसके जिस वाक्य में परिवर्तन करना है, परिवर्तित करना है, उसी हिसाब से आपको बनाना है और अपने आप खुद से बनाएंगे। फिर हम लोग आते हैं ये वाला, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों की पहचान, उनके भेद लिखिए। भगवान करे सब सकुशल लौटें, मैं कल मुंबई गया था। भगवान करे सब सकुशल लौटें, तो ये भी आपको लिखना है, ये कौन से वाक्य हैं। धत सब गड़बड़ कर दिया, ये आपको लिखना है कौन सा वाक्य, किसमें विस्मय आंसू वाला डंडा किसमें लगता है। सोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, ये बताना है। 10 बज गए अब तुम जाओ, ये बताना है। मैं आज बाजार नहीं गई, ये आपको बताना है कि ये कौन से वाक्य हैं, उनके भेद लिखने हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है, मैंने आपको समझा दिया। ये एक्सरसाइज आपको करनी है अपनी कॉपी में और ये एक्सरसाइज करनी है कॉपी में, ठीक है। इतना वर्क आप कंप्लीट कर लीजिए, ये आपकी वाक्य रचना हो गई। इसके आगे हम आपको और नया वर्क कराएंगे और जो कल आपको समास दिए थे वो आपको पढ़ने के लिए दिए गए थे, आप उसको समझ लें, नोट डाउन करने के लिए नहीं थे। नोट करने के लिए मैं अलग से नोट्स दूंगी आपको और इनको ध्यान में रखना है, ये वर्क करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगानी है, अदरवाइज़ आपको पता है कि आपके लिए ही वो हार्मफुल रहेगा। टिल देन गुड बाय।